फुल मून की एनर्जीज़ का बहुत आप लोगों ने वीडियो को पसंद किया, आपने बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत सारे व्यूज़ आए उसमें और बहुत जल्दी व्यूज़ आए क्योंकि अभी जो शरद पूर्णिमा और फुल मून का दिन गया है उस समय बहुत सुंदर एनर्जीज़ थी और मुझे भी ब्लेसिंग्स प्राप्त हुई। आप लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, उसके लिए बहुत बहुत दिल से अपने अंदर से बहुत आभार व्यक्त कर रही हूँ। इसी तरह से मेरे वीडियोज़ लाइक कीजिए, लाइक एज इन उनको देखिए, भले ही आप लाइक बटन दबाएं या ना दबाएं, लेकिन डबल पैट टैप करेंगे तो बहुत ही अच्छी खुशी मिलेगी, मुझे प्रोत्साहन मिलेगा। लेकिन आप लोगों को उससे बहुत सारे आइडियाज़ मिलते हैं, बहुत ज़्यादा मैं लोगों के लाइफ में परिवर्तन ला रही हूँ, ये देख के मुझे बहुत खुशी हुई। बहुत तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा कर रही हूँ, धन्यवाद कर रही हूँ। चांद की बात हो रही है तो चांद का कल दिन है, कल करवा चौथ का दिन है। बहुत सारी फीमेल्स इंडिया में इस दिन का बहुत महत्वपूर्ण रूप से सेलिब्रेशन करती हैं। तो आइए लगे हाँ, तो आज मैं उसी की एक रीडिंग लेती हूँ और चांद के साथ मून एनर्जीज़ के साथ चंद्रमा वाली मून जो एनर्जीज़ हैं वो यूनिवर्स के साथ पूरा मिल के एक आप लोगों की लव लाइफ की रीडिंग निकाल रही हूँ आज मैं। तो सबसे पहले मैं मून एनर्जीज़ के कार्ड्स लूँगी और उसी से मैं सबसे पहले आप लोगों की लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप्स पे एक रीडिंग निकालूंगी पहले। तो नमस्कार, मैं हूँ व्योमा। आप सबका मेरा चैनल पे ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। और मेरे वीडियोस और रील्स को अप्रिशिएट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसको शेयर करेंगे अगर आप तो मुझे और ज़्यादा प्रोत्साहन और खुशी मिलेगी। और सबसे अच्छी बात ये होगी कि जो लोग मुझे अभी नहीं देख पा रहे हैं उनको भी पता लगेगा और वो मेरी रील से अपने जीवन में जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे कुछ सहायता ले सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि कुछ यूनिवर्स और हमें क्या कह रहा है कि आपके रिलेशंस में इस दौरान अभी से लेके दिवाली तक में, अगर करवा चौथ की बात की जाए जो कि कल है, और आज मैं रीडिंग कर रही हूँ, तो ये रीडिंग अगले 10 दिन तक आप लोग इसको इस पे रेजोनेट कर सकते हैं। तो लव लाइफ की रीडिंग का मतलब आपकी फैमिली लाइफ होती है, आपके फैमिलीज़ के वेलनेस, उसकी हेल्थ, उसके एजुकेशन, उसके प्रॉस्पेरिटी और मनी मैटर्स भी रिलेट होते हैं इससे। तो बहुत सारी चीज़ों के साथ एक फैमिली लाइफ, लव लाइफ और एक करवा चौथ का सेलिब्रेशन होता है, जिसको मैं आज की रीडिंग में निकाल के देखती हूँ। तो एक गहरी लंबी सांस लीजिए, स्पिरिट गाइड्स को और एंजल्स को बुला लेते हैं। इनवाइट कर रही हूँ मैं स्पिरिट्स, एंजल गाइड्स और माँ सरस्वती का नाम लेके एक डीप ब्रीदिंग लेके आप भी ये सुनिए और मैं भी इनको इनवाइट कर रही हूँ और धन्यवाद कर रही हूँ आने के लिए। तो पहला कार्ड हम लेते हैं और थोड़ा सा ये बहुत अलग वीडियो है मेरे लिए, मैं करती नहीं हूँ ये वाली रीडिंग्स, लेकिन फिर भी आज अच्छा लग रहा है करने में। और आप लोग सब इसको प्लीज़ लाइक करेंगे, अगर आपको भी अच्छी लगती तो आप मुझे बताइए। पहला कार्ड आया है हैंगमैन। ओके, द डेविल। ओके, 10 of swords, queen of swords, five of cups, and hierophants। ओ हायरोफेंट के साथ दो कार्ड आ गए हैं, 4 ऑफ पेंटिकल्स भी आ गया है, तो मैं दोनों कार्ड ले रही हूँ। और टॉप ऑफ द डेक है सच अ ब्यूटीफुल कार्ड।
दिस कार्ड समथिंग, मतलब इट सेज, अपने आप में कंप्लीट कार्ड है ये। 9 ऑफ पेंटिकल्स अपने आप में कंप्लीट कार्ड है ये, इतना सुंदर एनर्जी से भरा हुआ कार्ड है, इतना सुंदर कार्ड है ये, इतनी सुंदर और संपूर्ण एनर्जी हमें देता है, संपूर्ण मैसेज देता है। इसमें सब कुछ है जो कि एक फैमिली लाइफ में होना चाहिए ना। फैमिली क्या है, सब कुछ होता है, अच्छा सब मिला के वो कॉम्बो होता है, उसको एक फैमिली कहते हैं, अच्छी फैमिली कहते हैं। और उस फैमिली के वो सारे कॉम्बोज अगर बैलेंस रहते हैं, जिनसे वो कॉम्बो से जो एक फैमिली बनती है, तो सक्सेसफुल फैमिली लाइफ होती है। तो इसी तरह से जो कार्ड आए हैं उसमें जो पहला आया है वो हैंगमैन आया है। तो हैंगमैन से यहाँ पे मैसेज जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि आप जो है अपने अगर रिश्तों में थोड़ी कड़वाहट है या कोई स्ट्रेसफुल दौर है या समथिंग लाइक दैट कि संभल नहीं रही हैं चीज़ें, तो आप जो है अपने दृष्टिकोण को, अपना दृष्टिकोण बदलने की सलाह दी जा रही है। अपने दृष्टिकोण को बदलिए। दृष्टिकोण बदलने का मतलब क्या होता है, जिस तरह से आप अभी तक फैमिली लाइफ रन कर रहे हैं, लव लाइफ रन कर रहे हैं, रिलेशंस निभा रहे हैं, एक्सपेक्टेशन जो कर रहे हैं, जो एक्सपेक्टेशन पूरी भी कर रहे हैं, उसमें परिवर्तन लाने के लिए बोला जा रहा है। अपसाइड डाउन आपको थोड़ा अपना नज़रिया, जो दूसरा पहलू होता है ना, एक सिक्के का जो दूसरा पहलू होता है, तो वो जो दूसरा पहलू है उसके उस पे विचार, उस पे थोड़ा जोर देने के लिए कहा जा रहा है। तो आप अभी तक जो जिस तरह से अगर रिश्तों में या फैमिली में या प्यार में अगर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, तो अपना दृष्टिकोण बदल के देखिए। जो आप कहते थे जिस तरह से उसको चेंज करके देखिए, या आपकी उनका कहा हुआ जिस वे में लेते थे उसमें चेंज करके देखिए। यही समीकरण बच्चों में होता है, बच्चों के साथ होता है। बच्चों के साथ जो आपके रिलेशनशिप हैं, जिस डेप्थ में है उसमें भी थोड़ा परिवर्तन करके देखिए, अपने विचारों को थोड़ा मोल्ड करके देखिए। इस तरह का मैसेज आ रहा है। तो जो रिश्तों की कड़वाहटें हैं, जो स्ट्रेसफुल अगर है फैमिली परिवार और लव रिलेशनशिप, अगर आप आगे बढ़ाना चाहते हैं अपनी लव लाइफ को, तो थोड़ा सा अपना दृष्टिकोण चेंज करने की कोशिश कीजिए, उससे बहुत बेहतर रिजल्ट आएंगे। क्योंकि कई बार ये होता है कि इस तरह के हालात हो जाते हैं कि काफ़ी टफ हो जाती है लाइफ, तो उस लव लाइफ को, टफनेस जो उसमें चल रही हैं चीज़ें जो सही नहीं है, उनको सही करने के लिए आपको अपना खुद का दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा। और वो बदलेंगे आप, तो वो परिवर्तन जो आहिस्ता आहिस्ता आप अपने फैमिली लाइफ में और लव लाइफ में देखेंगे, वो अभूतपूर्व होंगे और बहुत सुंदर होंगे। सिर्फ एक चीज़ से आपकी क्वीन ऑफ सोर्ट्स का जो यहाँ पे आ रहा है, उसका ये आ रहा है कि आपको अपने विचारों को, अपने जो थॉट प्रोसेस है उसमें तेजी लाने की ज़रूरत है, उसमें एक डिसाइसिवनेस आने की ज़रूरत है। वो डिसाइसिवनेस अगर मिसिंग होती है तो आप इमोशनल हो जाते हैं। अगर इमोशनल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो आपको आपके पास क्या है, क्या अच्छा है और क्या ज़्यादा है, वो दिखना बंद हो जाता है। आप सिर्फ एक नेगेटिव चीज़ देखते हैं जो रिलेशनशिप में या लव लाइफ में आजकल चल रही है। ऐसा कुछ मैसेज ये आ रहा है, ये दिखाया जा रहा है कि जो आपके पास है उसको भी आप छोड़ देते हैं पीछे, वो आपको दिखाई नहीं देता, क्योंकि आपका दृष्टिकोण नहीं है वो, और आपने चेंज नहीं किया है अगर, और अगर आप के पास जो है उसकी वैल्यू कीजिए। वो कैसे होगा, वो दृष्टिकोण चेंज करने से होगा, वो ऐसे होगा। तो आपके पास ऑलरेडी चीज़ें हैं, पर आपका थॉट प्रोसेस वैसा चल नहीं रहा है कि आप उस चीज़ को देखें और अप्रिशिएट करें। तो ये दो और तीनों कार्ड बहुत रिलेटेड हैं।
और सिर्फ एक चीज़ से आपको काफ़ी असर होगा आपकी लव लाइफ में, अगर आपकी लव लाइफ अभी डिस्टर्ब चल रही है तो। एक द डेविल का भी कार्ड आया है, इसका ये सब लोगों के लिए नहीं होगा, बट जो एक लव लाइफ के किसी एक मोड़ पे अपने आप को बहुत बंधक जैसे फील करते हैं। कभी कभी ये होता है ना कि हम लव लाइफ में इस तरह से, फैमिली लाइफ में इस मुकाम पे पहुंच जाते हैं कि हमसे ना जोड़ा जाता है ना हमसे छोड़ा जाता है। तो अगर उस सिचुएशन में आप लोग हैं तो ये जो हैंगमैन का कार्ड है उसका जो मैसेज आया है चंद्रमा की ऊर्जा से, यूनिवर्स की ऊर्जा से, एंजल्स की ऊर्जा से, स्पिरिट्स की ऊर्जा से, वो आपको बस ये कह रहे हैं कि आपको किसी ने बंदी नहीं बनाया है, आपकी कोई मजबूरियां नहीं है। एक बार झांक के देखिए अपने अंदर, आप जो स्टेप लेना चाहते हैं वो आप स्टेप ले सकते हैं। वो आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं है, सिर्फ आपको ऐसा फील आ रहा है कि वो डिफ़िकल्ट है। इस पे एक मुझे स्टोरी याद आई है कि जब एक हाथी जो होता है, जब वो छोटा बच्चा था तो उसके पैरों में विच इज़ नॉट गुड, बट उसके बेड़ियाँ डाल के रखते थे, छोटी सी रस्सी, पतली सी रस्सी। तो वो उसी उसी अंदाज में बड़ा हुआ है और यूज्ड टू था कि हमें इसी तरह से रखा जाता है। जब वो एकदम फुल साइज़ का बड़ा हो चुका है तब भी वो एक पतली सी रस्सी अगर उसके पैर में डाल दी जाती है तो वो सोचता है कि मैं बंदी हूँ और मैं इसको तोड़ नहीं सकता, मैं कहीं जा नहीं सकता, मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं मजबूर हूँ और मुझे ऐसे ही रहना है। तो समझ रहे हैं ना आप ये चीज़ें? मतलब इस बात का सार, स्टोरी का सार क्या है? स्टोरी का सार ये है कि आपको सिर्फ ये फीलिंग आती है कि इस रिश्ते में हम बंधे हैं। अगर इस रिश्ते में दोनों खुश नहीं हैं तो दोनों को वो हाथी की जो फीलिंग्स हैं वो वाली फीलिंग्स को छोड़ के एक हैंगमैन की फीलिंग्स दृष्टिकोण से देखना चाहिए। अगर रिलेशनशिप बहुत सुंदर है तो वेल एंड गुड, टच वुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अगर ज़रूरत है वो रस्सी वाली कहानी को सोचने की, विचारने की, तो वो भी आप कर सकते हैं। ये आपका एक मौका है। तो द डेविल कार्ड कैन चेंज, ये सबके लिए नहीं है, मैं बार बार कह रही हूँ कि कुछ लोगों की लाइफ में ये ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। हायरोफेंट का कार्ड आपको कह रहा है कि आपको गाइडेंस की ज़रूरत है हमेशा, या आप खुद एक गाइड बनिए अपनी फैमिली और लव लाइफ में। दोनों अगर कहीं पे अटक जाते हैं तो एक को थोड़ा वाइजली गाइड करना चाहिए अपने पार्टनर को। यूनिवर्स की एनर्जीज़ के साथ मिलके थोड़ा वाइज माइंड रख के इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए। कुछ मनी मैटर्स हैं जो हो सकता है रिश्तों के आड़े आए, तो उसमें भी आपको थोड़ा संभल के चलने के लिए बोला जा रहा है कि उससे प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट करना है हमें। मनी मैटर्स हैं, मनी फ्लो अगर कम है, मनी मैटर्स अगर कम प्रॉब्लम्स कर रहे हैं रिश्तों में, तो उस पर भी ध्यान देने को कहा जा रहा है। अपनी सोच में परिवर्तन लाके आप बहुत सुंदर, आप कई सालों से अगर रिलेशनशिप में है, एक व्यक्ति से जिस तरह से आप व्यवहार करते आ रहे हैं उसी तरह से व्यवहार होता है, उसको थोड़ा सा चेंज करके देखिए, थोड़ा सा परिवर्तन करके देखिए, वो सिक्के का दूसरा पहलू पलट के देखिए। अभी तक ऐसे चल रहा था, अब नहीं चल पा रहा है इससे अच्छा, तो अच्छा और करने के लिए सिक्के का दूसरा पहलू देखिए। आपको बहुत कुछ आइडियाज़ मिलेंगे, बहुत सुंदर परिवर्तन लाइफ में आएंगे। तो यही था मैसेज। मैं एक कार्ड जो बॉटम में ऑफ द डेक है, ये है कि संपूर्ण एक कंप्लीशन, आपको कंप्लीशन तक आप हैं, आपकी फैमिली लाइफ बहुत सुंदर है, बहुत बहुत खूबसूरती है उसमें, बस आपको उसको देखने की ज़रूरत है। वो दिखती है तो उसकी वैल्यू होती है। तो अपना दृष्टिकोण बदलिए, उसको देखिए कि कितनी सुंदर फैमिली लाइफ मुझे मिली है, और नेगेटिविटी से आपको
दूर रहना है। रिश्तों में छोटी छोटी बातों में काफ़ी कड़वाहटें यहाँ पे एक दो कार्ड से दिख रही हैं, तो अपने दृष्टिकोण को चेंज करके आप इस चीज़ में परिवर्तन ला सकते हैं। एक मैं मून की एनर्जी देखती हूँ, क्योंकि चंद्रमा ही इस फेस्टिवल का बेस है, और इसी की एनर्जीज पे आगे रिश्ते आप लोग पूरे साल निभाएंगे। तो आज देखते हैं कि चंद्रमा क्या कह रहे हैं आप लोगों से। ओके, अपने जो वही जो डेविल का कार्ड आया था कि अपने फियर के आगे जाइए, जो आपकी इनसिक्योरिटीज़ और फियर्स हैं उसके आगे जाइए, उसके आगे ही आपको एक रास्ता दिखेगा। अगर सब लोगों के जीवन में ये स्थिति नहीं है तो रेजोनेट नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जिनके में है, तो आप जिस मुकाम पे खड़े हो गए हैं, जहाँ रुक गए हैं, उससे आप 2 कदम आगे बढ़ाइए। आप 2 कदम आगे बढ़ाएंगे तो रास्ता साफ दिखेगा। अगर आप वहीं खड़े रह जाएंगे लाइन के इस तरफ, तो लाइन के इस तरफ खड़े रहने से आपको फॉगी है, वो धुंध है, वो दिखाई नहीं देगा। तो जस्ट अपने फियर्स को जीतिए, अपने डरों को जीतिए, इनसिक्योरिटीज को जीतिए। यहाँ पे आपको काफ़ी लोगों को बड़ी संख्या में मूलाधार चक्र के लिए मैसेज आ रहा है, उसको आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। मूलाधार चक्र ही हमें फियर्स और इनसिक्योरिटीज़ के उसमें चक्र में फंसाता भी है और वो निकालता भी है। अगर आपको कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं रिश्तों में, तो आपका मूलाधार चक्र इम्बैलेंस है, उसके लिए काम कीजिए। और मेरा मैसेज, मेरे रील्स वगैरह रहते हैं और यूट्यूब पे भी काफ़ी फुल वीडियोस रहते हैं, जिसमें मैं मूलाधार चक्र के लिए काफ़ी उपाय बताती रहती हूँ ठीक करने के लिए। उससे आपका इनर चाइल्ड हील होगा और उससे आप रिश्तों को और बेहतर बनाएंगे। जब आपकी इनर चाइल्ड की एनर्जीज बैलेंस हो जाएंगी, उसको प्रॉपर फूड और खाद जिसको कहते हैं वो सब मिल जाएगा, तो वो खाद पानी पाके वो ऐसी एनर्जीज रिलीज करेगा कि आपके रिश्तों की जो हल्की फुल्की भी कड़वाहट है वो भी चली जाएगी। तो मैं आज, क्योंकि त्योहार का माहौल है, तो मैं और डिटेल रीडिंग अभी करके बहुत इसको गंभीर नहीं बनाना चाहती। आप लोग बहुत अच्छे फेस्टिव मूड में होंगे। आप बस इतना कीजिए कि अपने रिश्तों में अपना दृष्टिकोण बदल के इस चीज़ को फॉलो कीजिए। रिलेशनशिप बहुत सुंदर, फैमिली लाइफ की मैं शुभकामनाएं सबको देती हूँ, और बहुत सुंदर त्योहारों की शुभकामनाएं आप सबको देती हूँ। और आई बिलीव कि इस एक छोटी सी राय से, रीडिंग से आप लोगों को बहुत बेहतर रिजल्ट मिले। और मुझे बहुत खुशी होगी। मुझे प्लीज़ DM में बताइए कि कैसे आप लोगों का कुछ अगर चीज़ें सुधरती हैं तो धन्यवाद करती हूँ एक बार फिर से आप लोगों का। प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, और बहुत सारा प्यार मैं आपको दे रही हूँ, आप भी मुझे बहुत सारा प्यार दीजिए, और इस वीडियो को आगे तक बढ़ा के बाकी सबकी मदद करने में, अवेयरनेस डालने में मेरी सहायता कीजिए। तो धन्यवाद।